हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। आज हम बात करेंगे कि मैंने 5 किलोमीटर रनिंग 15 दिन में 32 मिनट में कैसे कंप्लीट करी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 बार SSCD का फिजिकल दे रखा है। एक बार मैं हाइट में अनफिट हो गई थी और दूसरी बार मैं 10 सेकंड से रह गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरा वो एक्सपीरियंस भी मेरे साथ है। इस बार मैंने कैसे 15 दिन में ही 32 मिनट में अपना जो है टाइमिंग ले आई हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान पुलिस फिजिकल रनिंग गर्ल्स को 35 मिनट में 5 किलोमीटर और बॉयज़ को 25 मिनट में 5 किलोमीटर पूरी करनी होती है। और इस तरीके से हम डिवाइड करके निकाले तो 7 मिनट में हमको 1 किलोमीटर जाना है। वो कैसे जाना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स और मेरी अपनी जो टेक्निक्स थी वो बताऊंगी कि मैंने कैसे इसको कंप्लीट किया है। टिप नंबर 1 कि आप शुरू में दिन में 2 बार पैदल चलो, वो भी 7-8 किलोमीटर। वो कैसे कि सुबह आप चल लिए 4 किलोमीटर, फिर 3-4 घंटे का रेस्ट करो, आधे पौन घंटे का वर्कआउट करो और फिर वापस 2-2.5 घंटे का रेस्ट करो और फिर वापस 3 किलोमीटर पैदल चलो। पैदल चलने से ये होगा कि एक तो आपकी थाई मजबूत होगी और एक ये होगा कि इतने दिनों से हम कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ाई ही कर रहे थे, चाहे लाइब्रेरी में हो, रूम पर हो, तो शरीर का उतना मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो स्टार्टिंग में बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, 2 दिन लगातार चलने के बाद अब आपको पहला टारगेट रखना है कि बॉडी को एक रिदम में चलाना है। पहले माइंड में ये नहीं सोचना है कि हमको 12.5 राउंड लेने हैं, ये नहीं। पहले ये सोचना है कि हमने को 35 मिनट तक लगातार अपनी बॉडी को किस तरीके से चलाना है। 12.5 राउंड का मेंटल प्रेशर नहीं लेके अपन पहला टारगेट रखेंगे कि अपनी बॉडी को अपन 35 मिनट तक कैसे चला सकते हैं। और वो इस तरीके से होगा कि आप फर्स्ट दिन जो रनिंग स्टार्ट करो तो 20 से 22 मिनट ही रनिंग करो और 15 मिनट वॉक करो, फिर रेस्ट करो और दोबारा जब ग्राउंड पे उतरो तो इस बार 2 से 3 मिनट बढ़ाओ। जैसे अगर सुबह 20 मिनट रनिंग करिए तो इस बार 24-25 मिनट रनिंग करो और वॉक भी हमको एक्स्ट्रा करनी है। वो 15 मिनट करिए सुबह तो अभी 20 मिनट वॉक करो। टिप नंबर 3 कि 4 से 5 दिन, लगभग 5 दिनों तक ये रूटीन फॉलो करो और उसके बाद अपने को 4 किलोमीटर तक रनिंग करनी है। रनिंग करके टाइमिंग नहीं निकालना है, बस बॉडी को कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अपने को पहले ये नोटिस करना है कि हम कितनी देर तक अपनी बॉडी को एक रिदम में चला सकते हैं। किलोमीटर रनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है और दिन भर रेस्ट करना है और शाम को भी रनिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको वॉक करनी है, वो भी 20 से 25 मिनट कंटिन्यू। ओके, 4 किलोमीटर रनिंग करने के बाद अपने को 2 दिन तक वही सेम पुराना रूटीन फॉलो करना है और दोबारा 4 किलोमीटर रनिंग करनी है और इस बार अपने को टाइमिंग निकालना है। आपका टाइमिंग कितना आता है ये आपको नोटिस करना है और उसके बाद अपने को आगे की प्लानिंग करनी है कि अब 1 किलोमीटर जो बच रहा है वो हमको कितने मिनट में जाना और कितना टाइमिंग अपना कम करना है। मैंने 7 दिनों तक यही रूटीन जो आपको बताया वो फॉलो करने के बाद 4 किलोमीटर का टाइमिंग निकाला था और वो टाइमिंग मेरा ईमानदारी से बताऊं तो 28 मिनट और ऊपर कुछ सेकंड आया था। अपने को वही पुराना रूटीन फॉलो करना है और इस बार रनिंग टाइमिंग बढ़ाना है। जैसे अपन 20 मिनट रनिंग से स्टार्ट किया था तो अब धीरे धीरे 40-45 मिनट तक रनिंग अपने को करनी है। लगातार बॉडी को एक रिदम में चलाने मायने रखता है, क्योंकि हमको कोई 1600 मीटर का शूट तो लगाना नहीं है, 5 किलोमीटर तक लगातार जाना है। उसके लिए बॉडी का एक रिदम में चलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 10 दिन तक लगातार रनिंग, वॉक और वर्कआउट करने के बाद आपको 5 किलोमीटर का टाइमिंग निकालना है और आप कोशिश करोगे और रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो टाइमिंग है वो 5 किलोमीटर का 35 मिनट से डाउन ही जाएगा, क्योंकि हमको एक रिदम में बॉडी चलानी है। और जब तक अगर आपकी कंटिन्यू बॉडी एक ही रिदम में चल रही है तो आप आराम से 35 मिनट में कवर कर जाओगे। और जब 5 किलोमीटर का टाइमिंग निकालो ना तो मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपने जो पहला मैंने आपको वर्कआउट और रनिंग बताई है उसके हिसाब से हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही रोज़ की रनिंग कर रहे हैं, बस काउंट नहीं कर रहे। काउंट इसलिए नहीं कर रहे ताकि अपना मानसिक तनाव ना बढ़े। तो अपन जब टाइमिंग निकाले तब अपने को मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, उसी तरीके से सोचना है कि जो रोज़ रनिंग कर रहे हैं वही रनिंग अपने को टाइमिंग निकालते वक्त भी करनी है। 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि अपने को बॉडी को एक रिदम में चलाना है। जैसे जिस स्पीड से अपन रनिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट तक उसी स्पीड में जाना है। 5 किलोमीटर में
4 साढ़े 4 किलोमीटर तक आप सेम स्पीड में चलो, फिर 300 से 400 मीटर में आप हल्की स्पीड बढ़ाओ। हल्की स्पीड बढ़ाने के बाद आपका सिर्फ 200 से 250 मीटर जब बचे ना, तब आपको फुल स्पीड में रनिंग कंप्लीट करनी है। रनिंग करते वक्त बॉडी को एक रिदम में रखने का कारण ये है कि लास्ट में अपने को जब रनिंग स्पीड बढ़ानी हो तो उसके लिए अपने पास एनर्जी आराम से बची रहे। ऐसा नहीं हो कि शुरू में हम कहीं तेज़ दौड़ रहे फिर कहीं धीरे हो गए, ऐसा नहीं करना है। अपने को लगातार एक ही रिदम में दौड़ना है। लास्ट में क्योंकि जब अपने को कंप्लीट करके रुकना है ना, तो उसके बाद आप कितना थकते हो कितना हांफते हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस अपने को टाइमिंग में कंप्लीट करना है। अगर आप बीच में स्पीड ले लेते हो और थक गए तो फिर अगर 5 किलोमीटर पूरा नहीं कर पाए तो स्पीड का कोई काम नहीं है। इसलिए स्पीड हमेशा लास्ट में ही लेना है, कभी भी बीच में और स्टार्टिंग में स्पीड को नहीं बढ़ाना। एक आखिरी बात कि रनिंग आपको एक टाइम रोड पर और एक टाइम ग्राउंड पे या कच्चे रास्ते पर करनी है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है जिसमें